क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। तो बेटा इसके लिए भी आपने अपने पास एनसीईआरटी बुक रखनी है क्वेश्चन रीड करने के लिए। D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC. Show that CA square equal to CB into CD। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या था हमें, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। ठीक, प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो बेटा इसमें फिगर आपको जो है खुद बनानी है। इसके अंदर देखो ट्राइंगल ABC बनाएंगे सबसे पहले तो। ठीक है, ABC के अंदर वो कह रहा है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। D है वो BC के ऊपर एक पॉइंट है, सच दैट एंगल ADC एंगल तो बेटा ये वाला ही तो होगा, यानी मुझे A और D को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ से एंगल ADC आ जाएगा किसके इक्वल, एंगल BAC, और BAC यानी ये वाला एंगल हो गया BAC। ये दो एंगल हमें क्वेश्चन में इक्वल गिवन है। प्रूफ क्या करना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो बेटा ये जो प्रूफ है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग फॉर्म में दे रखा है आपको। बच्चे जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेके कि ये क्या हमें एक्चुअल में मतलब करना क्या है, उनको समझ नहीं आता। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आपके पास आए तो आपने एक छोटा सा काम क्या करना है, एक साइड में रफ वर्क में करना है। देखो ये CA स्क्वायर है ना, इसको ऐसे कर लो, देखो CA इंटू CA कर लो इसको। CA स्क्वायर का मतलब ये तो होता है CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू में CD। मतलब जो आपको प्रूफ करना है उसको बस स्क्वायर वाले को इसको अलग अलग फॉर्म में लिख दो। अब अगला स्टेप क्या रहेगा आपका, एक CA यहीं पे रहने दो, इन दोनों में से किसी एक साइड को CA के अपॉन में ले आओ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसी एक को CB या CD को। मैं यहाँ पे CB को ले आता हूँ, ठीक है ना, इक्वल टू बचा यहाँ पे क्या ऊपर CD, और ये CA अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये फॉर्म ही तो आ गई। यानी इस क्वेश्चन में आपसे ना इन साइड्स का जो रेशियो है वो सेम करवा रहा है वो, यानी हमें इन साइड्स का जो रेशियो है वो सेम प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या रखा है, बस आपको क्या कर दिया उसने, कंफ्यूज कर दिया कि क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म देके मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म। तो बच्चे परेशान हो गए थे, पता नहीं क्या करना है इसके अंदर ऐसा। तो समझ आ गया, एक्चुअल में आपको ये प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है, कभी भी अगर आपको इस तरह रेशियो की फॉर्म में जो है ये क्वेश्चन में प्रूफ करने को आ जाए तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये चेक करना है ये किन दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो पहले उन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करो। सिमिलर प्रूफ करने के बाद ही आप इनको इस फॉर्म में ला सकते हो। ठीक है, अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो साइड्स हैं वो किन दो ट्राइंगल्स की हैं। ध्यान रखना कि दोनों जो है कॉरस्पॉन्डिंग जो है साइड्स होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स की। तो CA जो है बेटा ये रहा, CA साइड ये रही अपॉन CB ये रही। मुझे अभी तक नहीं पता लग पा रहा कि ये CA एक्चुअल में कौन से ट्रायंगल की है और CB एक्चुअल में कौन से ट्रायंगल की है ना। कोई बात नहीं, अगला देखो CD यानी ये वाला, ये कौन से ट्रायंगल की साइड आ रही है, देखो ट्रायंगल ADC की। तो इसका मतलब बेटा जो साइड CD है वो ट्रायंगल ADC की हो गई। इसका मतलब जो पहले जो ऊपर वाली साइड थी ना लेफ्ट हैंड साइड में, वो भी इसी ट्रायंगल की होगी। यहाँ पे चाहो तो नोट कर सकते हो, जो ऊपर वाली जो साइड है वो ट्रायंगल ADC की है, ये भी ADC की हो गई, ये भी ADC की हो गई। अब नीचे वाली जो साइड है वो कौन सी है, CB। पहले देखा था हमने ये वाले ट्रायंगल की, अब यहाँ पर आ रहा है CA, तो CA फिर से आ गया। लेकिन हमें क्या मानना है, CA कौन से ट्रायंगल की साइड है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की। कैसे पता लगा, क्योंकि देखो ना जब ये अपॉन में CB आ रहा था तो ये वाला साइड से BC या CB कुछ भी कह लो, तो अगली आ रही है CA। तो इन दोनों साइड से मुझे पता लग रहा है कि जो अपॉन वाला जो पार्ट है ये कौन सा है, ये ट्रायंगल ABC का पार्ट है। यानी जो CB और जो CA है वो किस ट्रायंगल के पार्ट है, ट्रायंगल ABC। यानी ऊपर वाली दोनों साइड किसकी हैं, ADC की, और अपॉन में नीचे वाली दोनों साइड किसकी हैं, ABC की। बस इतना ही आपको जो है कंफर्म करना होता है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन आपको आता ही आगे। यानी कंफर्म हो गया ना, इन दो ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले बेटा वही रहता है बाय डबल ए वाला क्राइटेरिया।
उसी से चेक करते हैं कि दोनों सिमिलर हो पाते हैं या नहीं। तो देखो ADC आपका हो गया ये वाला ट्रायंगल और ABC हो गया बड़े वाला, दोनों में देखो एंगल C कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा आप लोग, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन। और दूसरी चीज़ क्या है, क्वेश्चन में गिवन है देखो ADC कौन सा है, ये वाला जो कि इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और BAC कौन सा है, ये पूरा जो कि ABC का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, और यहाँ रीज़न हो गया गिवन, ठीक है। तो दोनों एंगल मिल चुके हैं हमारे पास, तो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय डबल A। ओके, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी सेम हो जाता है। तो अब आप चाहो तो इसको डायरेक्टली, क्योंकि रफ वर्क तो आपने किया ही हुआ है, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे नोट कर सकते हो, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। बट आपको प्रूफ में क्या करना है, इसमें CA स्क्वायर करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा ये, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू में CD। यही तो प्रूफ करना था बेटा आपने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बस यही जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा एक्चुअल में ये साइड जो हैं किन दो ट्रायंगल्स की हैं, ठीक है।